नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सुभाषितानि पाठ 6 और भाग 16। पहला अन्वय पढ़ते हैं। निम्नलिखित श्लोकस्य रिक्त स्थानं पूरयत। निम्नलिखित श्लोक के रिक्त स्थान भरी। तो ये दे रखा है यहाँ पर साथियों अन्वय। अब इस अन्वय में जो शब्द दिए हुए हैं उनको हम श्लोक में अंडरलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर संपत्तौ से दो दिए हुए हैं तो यहाँ पर संपत्तौ से को अंडरलाइन कर दें। फिर एक रूपता भवति यथा। तो देखिए यहाँ पर एक रूपता भवति है नहीं, कोई बात नहीं, जो श्लोक में नहीं है और इस अन्वय में नहीं है उसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद उदय रक्त भवति तथा। देखिए उदय रक्त भवति नहीं है और तथा ये अंडरलाइन कर दिया। च रक्त भवति, फिर आ गया रक्त है और च। अब देखिए कि जो अन्वय में जो शब्द थे वो सारे हमने अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है। और जो अन्वय में शब्द हैं और श्लोक में नहीं है उनको भी हमें अंडरलाइन कर देना है। अब शुरू से देखिए विपत्तो, फिर च महताम, फिर सविता और अस्तमय। आपके ऑप्शन दिया हुआ रहता है, उसमें पहला शब्द आंसर होगा विपत्तो, दूसरा महताम होगा, तीसरा सविता और चौथा अस्तमय। तो सबसे पहले हम करेंगे विपत्तो। कैसे देखिए विपत्तो संपत्तो च, फिर दूसरा आंसर क्या है यहाँ पर महताम, तो यहाँ पर महताम। विपत्तो संपत्तो च महताम एक रूपता भवति यथा, फिर है सविता, यथा सविता उदय रक्त भवति तथा अस्तमये च रक्त भवति। इस प्रकार से हम नंबर से आंसर कर देंगे। नंबर से पहला का आंसर विपत्तो, सेकंड महताम, थर्ड सविता और फोर्थ अस्तमय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थूल पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए आलस्यम। मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति। आलस्यम नपुंसकलिंग एक वचन, तो किम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन होता है किम, तो ये आंसर हो गया। बाकी सेंटेंस सेम लिख देंगे। गुणी गुणम जानाति, कौन गुण को जानता है, तो गुणी, गुणी शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए किम शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन कै होगा, कै कौ के, तो यहाँ पर गुणी एक वचन है तो हम लिखेंगे कै। नंबर थर्ड है कि ये जन निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। जो मनुष्य निमित्त उद्देश्य को मान करके क्रोधित होता है, स निमित्त से अपगमे, निमित्त के समाप्त हो जाने पर प्रसन्न होता है। तो कस्य अपगमे, किसके समाप्त हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, यहाँ समय की बात बता रहा है तो समय के लिए कदा का मतलब कब, ये निमित्त से अपगमे के स्थान पर होगा। उदीरितम, पशु भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, तो उदीरितम ऐसे अर्थ को, तो यहां पर जो उदीरितम लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा कीदृशम। फिर सेम सेंटेंस आ जाएगा कीदृशम। नराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन केशाम होगा। मृगई तृतीया विभक्ति बहुवचन है, कै कौ के कम कौकान केन काभ्याम कई, तो मृगेण मृगाभ्याम मृगई, तो तृतीया विभक्ति एक वचन आंसर हो जाएगा यहाँ पर कई। क्या हो जाएगा कई आंसर हो जाएगा। ये देखो कई, मृगा कई से अनुवचन। फल छाया समन्वित है, फल और छाया से युक्त महावृक्ष से भी, तवे महावृक्ष की आश्रय लेना चाहिए, तो कैसे वृक्ष की, तो फल छाया समन्वित के स्थान पर लिखेंगे हम कीदृश है। ठीक है। अस्तमय, अस्त होने पर, तो समय को बता रहा है तो यहां पर हमें आंसर लिखना है कदा। धावने दौड़ने में, तो हमारा आंसर होगा कस्मिन किसमें, कस्मिन किसमें। महताम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, महत महतो महताम, तो कस्य कयो केशाम, आंसर हो जाएगा केशाम। तो साथियों इस प्रकार से हम आंसर देंगे। धन्यवाद।